जय हिंद कैडेट्स। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं सीनियर अंडर अफसर विवेक कुमार आप लोग के लिए एनसीसी के बारे में बहुत ज़रूरी जानकारी लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोग को एनसीसी कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। एनसीसी क्या है, एनसीसी के फ़ायदे क्या हैं और आप लोग एनसीसी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक देशभक्त नागरिक बनना चाहते हैं और अपने देश के लिए कुछ बेहतर करने और योगदान देने का इरादा रखते हैं और साथ ही खुद के लिए अनुशासन और अच्छी तरह से विकसित व्यक्तित्व चाहते हैं और इसके साथ साथ उच्चतर शिक्षा में आरक्षण चाहते हैं और डिफेंस एग्ज़ाम में बोनस अंक पाना चाहते हैं तो आप एनसीसी कोर्स कर सकते हैं, जो आपको एक प्रगतिशील ज़िंदगी देगा ही साथ अपने देश के लिए कर्तव्यपूर्ण होने का एहसास भी बहुत संतुष्टि देगा। आप स्कूल एवं कॉलेज से ही एनसीसी की तैयारी कर सकते हैं और एनसीसी कैडेट बन सकते हैं। एनसीसी से जुड़ी सारी ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंच सके, इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। आप सभी कैडेट्स वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ध्यान से सुने। मैं बताना चाहता हूँ कि एनसीसी क्या है। बहुत लड़के और लड़कियों को मालूम नहीं होता है कि एनसीसी कैसे किया जाता है और एनसीसी सर्टिफिकेट कैसे मिलता है। इसके मिलने के बाद आर्मी में कैसे भर्ती होती है और साथ ही साथ इसके क्या फ़ायदे हैं। A to Z जानकारी मैं एनसीसी के बारे में दूंगा। आपने अभी तक एनसीसी नहीं लिया है तो आप कैसे एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं और एनसीसी ज्वाइन करने के बाद लड़के या लड़की आर्मी में कैसे भर्ती हो सकते हैं और एनसीसी से एनसीसी स्पेशल भर्ती कैसे जा सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि एनसीसी ज्वाइन करने के बाद इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में कैसे भर्ती हो सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। चलिए तो जानते हैं एनसीसी क्या है और इसके बेनिफिट्स और इसके एडमिशन का पूरा प्रोसेस। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्स, राष्ट्रीय सैन्य दल जिसे हिंदी में बोला जाता है। एनसीसी का मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन होता है, जिसे हिंदी में एनसीसी का ध्येय बोला जाता है, एकता और अनुशासन। एनसीसी की शुरुआत 16 जुलाई 1948 को भारत में की गई। एनसीसी जो अपने देश के युवा को सशक्तिकरण करने की दिशा में काम करती है और ऐसे स्टूडेंट जो डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एनसीसी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि ये सीधे रक्षा मंत्री से सहयोगी है। एनसीसी देश के युवा को सही दिशा में ऐसी बहुत ही प्रोडक्टिव या उत्पादक गतिविधियों के लिए तरक्की कराता है, जिससे उनकी एनर्जी सही दिशा में लगे और एनसीसी करने के बाद कैडेट्स को मिलिट्री
ट्रेनिंग करने का भी मौका मिलता है और उनको मिलने वाले करियर ऑप्शन भी एक नॉर्मल कैडेट से काफ़ी बेहतर हुआ करते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी कैडेट्स को मिलने वाली ट्रेनिंग उनमें शक्ति का विकास करती है और सेना ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि जब देश को ज़रूरत पड़े तो कैडेट्स अपना 100% योगदान कर सके। ट्रेनिंग के दौरान एनसीसी कैडेट्स को बेसिक डिफेंस ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका उद्देश्य यंग स्टूडेंट का तीनों सेना में, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में विकास करना होता है। एनसीसी के ज़रिए कैडेट्स को वो प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है जहां वो इंडियन डिफेंस सर्विस को ज्वाइन करने की योग्यता पा लेते हैं और एनसीसी सर्टिफिकेट का बेनिफिट आर्मी ज्वाइन करने के टाइम मिल जाता है। चलिए जानते हैं एनसीसी आप स्कूल में कैसे ले सकते हैं। एनसीसी आप अपने स्कूल में जूनियर डिवीज़न या जूनियर विंग्स में ले सकते हैं और कॉलेज में सीनियर डिवीज़न या सीनियर विंग्स में ले सकते हैं। एनसीसी करने के लिए कितनी योग्यता और कितनी उम्र होनी चाहिए जान लेते हैं। एनसीसी के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट का भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है और स्टूडेंट का अपने कॉलेज या स्कूल में एडमिशन होना अनिवार्य है। इसके बाद स्टूडेंट का फिजिकल टेस्ट, एग्जामिनेशन टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट को एनसीसी कोर्स के लिए योग्य माना जाता है। मेडिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट होने के बाद उनका इंटरव्यू होता है, जिसमें पास होने वाले अभ्यर्थी को एनसीसी के तौर पर एडमिशन ले लिया जाता है। एनसीसी में जूनियर डिवीज़न या जूनियर विंग्स की कम से कम उम्र 13 वर्ष की होनी चाहिए और सीनियर डिवीज़न या सीनियर विंग्स में अधिक से अधिक 26 वर्ष तक होनी चाहिए। एनसीसी का कोर्स पूरा 5 साल का होता है। इसमें 3 टाइप का सर्टिफिकेट होता है: ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट के लिए 2 साल लगते हैं जो स्कूल में कराए जाते हैं। बी और सी सर्टिफिकेट के लिए 3 साल लगते हैं जो कॉलेज में कराए जाते हैं। चलिए जानते हैं ए, बी और सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स को कितना बेनिफिट्स कहाँ मिलता है। ए सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए उतना बेनिफिट नहीं ले पाते हैं जितना सर्टिफिकेट बी और सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट ले पाते हैं, लेकिन ए सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स को आर्मी विंग के टेस्ट में मार्क्स का थोड़ा बेनिफिट ज़रूर हो जाता है। बी सर्टिफिकेट ऐसे कैडेट्स के लिए कारगर साबित होता है जो इंडियन आर्मी को जवान के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं और बी सर्टिफिकेट होल्डर को बोनस अंक भी दिया जाता है सेना में। इसके लिए आपको और सी सर्टिफिकेट एनसीसी विंग का मोस्ट सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि सेना के सिलेक्शन में सी सर्टिफिकेट होल्डर को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कितना कितना अंक का बोनस अंक दिया जाता है, तो ध्यान से सुने। इंडियन आर्मी में खास करके एनसीसी का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इंडियन आर्मी में ए सर्टिफिकेट वाले को
सोल्डर जीडी, सोल्डर ट्रेड्समैन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग में 5 नंबर मिलता है। उसी तरह 20 सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को सोल्डर जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, नर्सिंग, ट्रेड्समैन में 10 नंबर का बोनस अंक दिया जाता है। उसी प्रकार सी सर्टिफिकेट जिसका बेनिफिट कैडेट्स को दिया जाता है, सोल्डर जीडी और ट्रेड्समैन में 100 मार्क्स दिया जाता है और सोल्डर टेक्निकल, क्लर्क, नर्सिंग में सिर्फ 15 मार्क्स ही दिए जाते हैं। और कैडेट्स ध्यान से सुने, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप एनसीसी करते हैं और सी सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ अगर आपने रिपब्लिक डे कैंप अटेंड किया है जिन्हें हम लोग आरडीसी कहते हैं, तो आपके सी सर्टिफिकेट और आरडीसी सर्टिफिकेट रहने पर इंडियन आर्मी के टेक्निकल, क्लर्क, नर्सिंग, ट्रेड्समैन और जीडी में कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। सिर्फ आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है, बाकी रिटेन एग्ज़ाम माफ़ हो जाता है। सभी कैडेट ध्यान से सुने फिर से, आर्मी में आरडीसी और एनसीसी सर्टिफिकेट वाले को टेक्निकल, क्लर्क, नर्सिंग में रिटेन एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ फिजिकल और मेडिकल टेस्ट ही देना पड़ता है। आप सभी कैडेट को ये जानकारी अच्छी लगी और तो हमें ज़रूर बताएं। आपको पता होना चाहिए एनसीसी की जूनियर डिवीज़न और जूनियर विंग्स ज्वाइन करने के लिए कम से कम 13 वर्ष का उम्र होना चाहिए। एनसीसी के जूनियर डिवीज़न और जूनियर विंग्स को ज्वाइन करने के लिए आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर या एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, जिन्हें एएनओ भी कहा जाता है, उनसे जाके मिलना होगा और आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना पड़ेगा ताकि आपके स्कूल के एनसीसी के रूल के हिसाब से आपका एडमिशन हो सके। लेकिन आपके स्कूल में एनसीसी कोर्स नहीं है तो आपके स्कूल के नज़दीक एनसीसी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर से जाके मिलना पड़ेगा और एनसीसी कैसे करें जानकारी ले सकते हैं। और जेडी जेडब्ल्यू जूनियर डिवीज़न या जूनियर विंग्स में एनसीसी का ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का होता है। इसी तरह सेम कंडीशन एसडी और एसडब्ल्यू कैडेट, जिन्हें हम सीनियर डिवीज़न और सीनियर विंग्स कहते हैं, सीनियर डिवीज़न और सीनियर विंग्स को ज्वाइन करने के लिए आपकी उम्र अधिक से अधिक 26 साल होनी चाहिए और इस ट्रेनिंग का एनरोलमेंट पीरियड 3 साल का होता है। इसमें एसडी और एसडब्ल्यू कैडेट ज्वाइन करने के लिए आपके कॉलेज के प्रिंसिपल सर से कांटेक्ट करना पड़ेगा और एएनओ सर से बात करनी पड़ेगी, जिन्हें हम एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर कहते हैं। आपके अगर कॉलेज में एनसीसी यूनिट नहीं है तो नज़दीक के एनसीसी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर से मिलना पड़ेगा, तब आप एसडी एसडब्ल्यू एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी सीनियर डिवीज़न और सीनियर विंग्स एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका एनसीसी कोर्स कंप्लीट हो जाता है या एनसीसी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कैंडिडेट डिफेंस में ऑफिसर एंट्री के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है, जिसमें आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड या बी ग्रेड होना अनिवार्य है और साथ ही साथ आपके ग्रेजुएशन डिग्री में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, तभी आप एनसीसी स्पेशल एंट्री जा सकते हैं। उसी प्रकार आप खासकर इंडियन आर्मी में एसएसबी इंटरव्यू में डायरेक्ट स्पेशल एंट्री जा सकते हैं। उसी प्रकार एयरफोर्स में जिनके पास सी सर्टिफिकेट है एयरफोर्स में, वो डायरेक्ट एफकेट की डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसके अलावा
कैंडिडेट को गवर्नमेंट जॉब, पुलिस सर्विस, आर्मी, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, नर्सिंग या एसएससी, प्राइवेट सेक्टर, स्टेट पुलिस, टेलीकम्युनिकेशन, बैंक ऑफिसर जैसे गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विस जॉब, बैंक पीओ में कुछ बोनस अंक मिल जाते हैं। तो और एनसीसी सर्टिफिकेट का बोनस अंक दिया जाता है इन सभी विभाग में। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से एनसीसी के बारे में पूरी जानकारी मिल पाई होगी और एनसीसी कैसे करें और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं पता चल ही गया होगा। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी कैडेट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी एनसीसी कैडेट को सही जानकारी मिल सके। यही मेरा उद्देश्य है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय एनसीसी। थैंक यू।